सब किसी एक चीज़ के खोज में हैं। वो क्या है? यस, सुख। यस, सुख, लव, दोनों ही सही आंसर है। हम सब इसी की खोज में हैं। तो वो कहाँ पे मिल सकता है वो सुख या वो लव, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में एक प्रिंसिपल है, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन। हाँ, आकर्षण। तो हम सब आकर्षित हो जाते हैं। किससे आकर्षित होते हैं? मनी, वुमेन, गोल्ड, ओके, प्रेस्टीज, फेम, पावर, यस, शरीर, बॉडी, ब्यूटी मे बी, ओके। तो आप सब लोग जानते हैं ना, ये कोई फॉरेन चीज़ नहीं है। वी ऑल गेट अट्रैक्टेड, है ना, सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो और जिस किसी के पास ये चीज़ होती है उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अगर किसी के पास ब्यूटी है तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं। किसी के पास धन है तो उससे आकर्षिट हो जाते हैं। कोई बहुत फेमस है तो उससे आकर्षित हो जाते हैं। किसी के पास बहुत स्ट्रेंथ है तो उससे आकर्षित हो जाते हैं। वी ऑल गेट अट्रैक्टेड वेरी इजीली टू द पर्सन हु पोजेसेस ऑल दीज क्वालिटीज़, राइट। तो आज हम ये 4 विषयों पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है ये अट्रैक्शन प्रिंसिपल। सेकंड है बॉस एंड दास। बॉस कौन है और दास कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देन वील डिस्कस द धर्मा ऑफ द सोल विच इज़ लविंग सर्विस। सोल का क्या धर्म होता है उसके बारे में। और फिर लास्ट, वी आर नॉट गॉड्स बट वी आर गॉड्स। So first we'll start with this attraction principle. So we already discussed this कि ऐसा क्यों है कि हम इन चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। So some said strength, some said money, some said beauty. तो इसके प्रति क्यों आकर्षित होते हैं? It gives pleasure to whom? हाँ, वेरी नाइस। It satisfies our senses. हमारी जो इंद्रियां हैं उनको वो सुख देता है। ऐसे कोई अगर सुंदर व्यक्ति जा रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, तो फिर कौन सी हमारी इंद्रियां आकर्षित होंगी? आइज, राइट। इमीडिएटली विल टर्न एंड देन विल सी ओह सच अ ब्यूटीफुल पर्सन। और अगर बहुत कोई अच्छा गाना, मधुर म्यूजिक चल रहा है तो कौन सी इंद्रिया आकर्षित होगी? यस। सो ऑल द सेंसेस दे हैव देयर सेंस ऑब्जेक्ट जिसके प्रति वो आकर्षित होते हैं। आँखों को चाहिए कुछ सुंदर देखना, कानों को चाहिए कुछ अच्छा गाना सुनना। उसी तरह से और जो हमारी इंद्रियां हैं, नोज़, टंग, टच, ऑल ऑफ दे हैव देयर सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो अगर गुलाब जामुन होगा तो फिर इमीडिएटली टंग विल गेट अट्रैक्टेड। अब रास्ते से गुजर रहे हो अगर, तो अगर आप ऐसे गुजर रहे तो आपको लगे अरे खाना चाहिए, है ना, इमीडिएटली टंग इज़ अट्रैक्टेड और फिर वो माइंड में जाता है कि खाना चाहिए। एक बार देखा, टाइम नहीं था, चले गए। अगली बार वहाँ से गुजरेंगे तो क्या होगा? और स्ट्रॉन्ग कि नहीं चाहिए, आज तो खा के ही जाएंगे। तो एक दिन वो खाने के लिए ही उधर आएंगे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। सो द टंग इज़ सो स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग है ये कि वो हमें एक्शन में मोटिवेट करता है। तो इसलिए इतने सारे रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, आपने देखे हैं ना। क्यों चल रहे इतने रेस्टोरेंट्स? क्योंकि टंग अट्रैक्ट हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती है और सभी को करती है, खाली मनुष्य को ही नहीं, जानवरों को भी करती है। देखा है आपने? आप दूध रखो तो फिर बिल्ली आ जाएगी और बिल्ली आके खाए दूध पिएगी। देखा है आपने, है ना। तो उसी तरह से हर जीव में ये अट्रैक्टिव प्रिंसिपल होता है, अट्रैक्शन का प्रिंसिपल होता है। और उसके वजह से वो आकर्षित हो जाता है अलग अलग वस्तुओं से। और क्यों होता है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि इंद्रिय उससे तृप्त होती है, इंद्रियों को कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन जो असली कारण है वो क्या है कि क्यों उससे अट्रैक्शन होता है? क्योंकि ये सब जो गुण हैं जैसे ब्यूटी, फेम, रिचेस, वेल्थ, स्ट्रेंथ, नॉलेज, ये सब भगवान में है। और भगवान में है इसलिए हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन डिफरेंस क्या है? भगवान में है और हम आम लोगों में भी देखते हैं ऐसे क्वालिटीज़। तो क्या फ़र्क है? तो भगवान ये शब्द हम सब ने सुना है ना। तो गीता में भी आप पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे लिखा होगा श्लोक के पहले श्री भगवान उवाच। उसका मतलब क्या? श्री भगवान ने कहा। तो ये भगवान का मतलब क्या है? तो इस जो शब्द है ये भगवान, इसका मतलब पराशर मुनि बताते हैं। पराशर मुनि कौन है? जो श्रील व्यासदेव जिन्होंने सारे ग्रंथ की रचना की है, उनके पिता हैं। तो उन्होंने भगवान शब्द का मतलब बताया। तो वो बोलते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नं भग इतिंगणा। तो वो बोलते हैं कि ये भगवान, इसका मतलब है जिस किसी के पास ये 6 चीज़ें हैं। और क्या 6 चीज़ें हैं? तो दिख रहा है आपको? ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, फेम, स्ट्रेंथ एंड रिनंसिएशन। तो अगर किसी व्यक्ति के पास ये 6 चीज़ें हैं
लेकिन 6 चीज़ें है ही नहीं, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, सीमित नहीं है, अनलिमिटेड है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं, है ना। तो ब्यूटी इस वर्ल्ड में भी किसी ना किसी के पास हो सकता है ना, लेकिन क्या उसके पास अनलिमिटेड ब्यूटी है? जैसे किसी ने यहाँ पे कहा कि होगा तो टेम्परेरी होगा, कुछ समय तक होगा, फिर जैसे ही कोई बूढ़ा हो जाएगा तो फिर ब्यूटी गया, फिर बाल सफ़ेद हो जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, नो मोर ब्यूटी, रिंकल्स आ जाएगा, राइट, नो मोर ब्यूटी, ब्यूटी गॉन। और किसी के पास बहुत सारा धन है तो क्या वो धन हमेशा रहेगा? ज़रूरी नहीं है, वो धन भी कभी भी चला जा सकता है। लेकिन भगवान के पास ये 6 के 6 ऑपुलेंस है, लेकिन वो अनलिमिटेड है और वो कभी ख़त्म नहीं होते। इसलिए हम भगवान से सबसे ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये सब चीज़ें। इस अगर जगत में हम किसी साधारण इंसान से आकर्षित हो जाते हैं जिसके पास ये थोड़ा मात्रा में है, थोड़ा ब्यूटी है, थोड़ा रिचेस है, वेल्थ है, कोई फेमस क्रिकेटर है तो हम आकर्षित हो जाते हैं, फेम है इसलिए, तो इतने हम लोग साधारण लोगों से हम आकर्षित हो जाते हैं। मान लीजिए अगर भगवान स्वयं यहाँ पे प्रकट हो, जिनके पास ये सब 6 के 6 ऑपुलेंसेस अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो, तो कितना आकर्षण होगा हमें उनसे, है ना। तो ये नेचुरल है लिविंग एंटिटी के लिए कि आकर्षण होना। तो किसी के साथ आकर्षण होता है हम क्या कहते हैं? जैसे आपको गुलाब जामुन अच्छा लगता है तो फिर आप बोलोगे ओह आई लव गुलाब जामुन, आई लव दिस पर्सन, आई लव डूइंग समथिंग, वॉट एवर इट मे बी। तो अट्रैक्शन लीड्स टू लव and love leads to happiness. So but whom should we get attracted to, or what is the actual source of attraction that will satisfy us? वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्ल्ड में हम देखेंगे जैसे आपको कोई गुलाब जामुन दे दे या किसी और स्वीट, आपको सबसे फेवरेट स्वीट कौन सा है, तो अगर आपको कोई 4 काजू कतरी दे तो अच्छा लगेगा, 10 दिया तो 10 भी खा लेंगे आप, 20 ज़्यादा आ जाएगा। अगर 20 खा लिया तो कैसा लगेगा? आपको ऑलरेडी लग रहा है ना 20 खा लिया कैसा लगेगा? मन ही नहीं करेगा, बोलेगा अभी 1 साल और काजू कतरी नहीं, है ना। तो जो हमारी क्षमता भी है कुछ चीज़ को पाने की, वो बहुत लिमिटेड है ना इस वर्ल्ड में। तो अट्रैक्शन है लेकिन हम उसे एंजॉय नहीं कर पाते पूरी तरह से। लेकिन भगवान का जो प्रति हमारा आकर्षण होता है वो अनलिमिटेडली हम एंजॉय कर सकते हैं, अनलिमिटेडली, उसका कोई स्टॉप नहीं कर सकता। और हमारे सेंसेस अभी लिमिटेड है, लेकिन भगवान के साथ अगर जब हम आदान प्रदान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो फिर अनलिमिटेडली हम वो एंजॉय कर सकते हैं, उसको कभी स्टॉप नहीं होना पड़ेगा। तो दिस मेक्स गॉड ऑल अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो जीव है वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए जीव में भी ये सब गुण है। ब्यूटी भी देखेंगे, वेल्थ भी देखेंगे, सब देखेंगे, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है, लेकिन वो लिमिटेड प्रोपोर्शन में है, अनलिमिटेड नहीं है ना। अनलिमिटेड भगवान के पास है, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, नॉलेज, फेम, रिनंसिएशन, लेकिन जो जीव है उसके पास ये लिमिटेड क्वांटिटी। जैसे आप देखेंगे फिल्मों में देखेंगे एक्टर वो दिखने में बहुत सुंदर होगा, है ना, वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग। वो जब भी गाना आता है फिर फिल्म में, तो क्या वो एक्टर गा रहा होता है? कौन गा रहा होता है? कोई सिंगर गा रहा होता है, उसके पास अच्छा लुक्स है लेकिन गा नहीं सकता अच्छे से, तो कोई और गा रहा है पीछे से, है ना। तो उसके पास एक ऑपुलेंस है लेकिन दूसरा नहीं है। लेकिन भगवान के पास सारे ऑपुलेंसेस है, तो भगवान गा भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, और सुंदर भी है, उनके पास फेम भी है, उसके पास ब्यूटी भी है, उनके पास नॉलेज भी, सब कुछ है, राइट। So much attraction we can have naturally to the Supreme Lord, right? So भग means opulence, और वान मतलब जो जिसके पास है। जैसे हम कहते हैं भाग्यवान, भाग्यवान का मतलब जिसके पास भाग्य है ना, अच्छा भाग्य है, उसको भाग्यवान कहेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान, भग मीन्स ऑपुलेंस और वान मीन्स जिसके पास है। तो कोई बोलेगा कि मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, कोई बोलेगा मैं अरबपति हूँ, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? मैं लक्ष्मीपति हूँ। तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना। कोई इस दुनिया में कितना भी बोले मेरे पास कितना भी पैसा है, क्या उसके पास सब पैसा है? नहीं, लेकिन भगवान लक्ष्मीपति हैं, राइट। ही इज़ अ सोर्स फ्रॉम वेयर ऑल द ऑपुलेंस इज कमिंग, ऑल रिचेस इज कमिंग। तो ब्यूटी, वेल्थ हमने डिस्कस किया। तो जिस प्रकार आप देखेंगे समुद्र के किनारे अगर एक पेड़ को देखेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन देखा है होता है, तो वो रिफ्लेक्शन अगर आपको दिख रहा है इसका मतलब पेड़ भी है, बिना पेड़ के रिफ्लेक्शन दिखेगा नहीं, है ना। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हमें अगर ये सब ऑपुलेंसेस दिख रहे छोटी मात्रा में ही सही,
तो इसका मतलब क्या है, आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सब ऑपुलेंसेस है और वो अनलिमिटेड है ना? तो इसलिए वो हम भगवान में देखते हैं, भगवान में सारे ऑपुलेंसेस है अनलिमिटेड क्वांटिटी में। तो आप देखेंगे भगवान कृष्णा इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, राइट? जैसे हम यहाँ पे राधा राजबिहारी का भी दर्शन करेंगे मंदिर में, राइट? वेरी ब्यूटीफुल। सो कृष्णा इज सुप्रीमली ब्यूटीफुल। तो जब भी भगवान मथुरा में आते थे तो फिर सब लोग इकट्ठा हो जाते देखने के लिए, भगवान को एक दर्शन प्राप्त करने के लिए, सब टेरेस के ऊपर जैसे फेस्टिवल हो रहा हो, है ना? अभी यहाँ पे कोई क्रिकेटर आएगा तो ऐसा वैसे भीड़ लग जाएगा, है ना? तो वैसे जब भगवान आते थे द्वारका में, मथुरा में, तो फिर सब लोग इकट्ठा हो जाते, सब देखते थे कि भगवान जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं और कितने सुंदर दिखते हैं, सब लोग आकर्षित हो जाते थे भगवान से। तो ही हैज़ अनलिमिटेड ब्यूटी। और फिर वेल्थ, भगवान के पास 16,108 महल थे द्वारका में, जिनमें उनकी 16,108 रानियाँ रहती थी। तो इतना वेल्थ था उनके पास, और उससे भी ज़्यादा तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना वेल्थ। और वो हमने जैसे कहा वो स्वयं लक्ष्मीपति है। नॉलेज, तो जो ज्ञान भगवद गीता का भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 5,000 साल पहले कहा था, वो आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, आज भी उसके ऊपर इतना कमेंट्री लिखा जा रहा है, इतना उसको समझने का प्रयास हो रहा है। सो दैट काइंड ऑफ नॉलेज, टाइमलेस विजडम, है ना? ऐसा नॉलेज भगवान ने दिया जो अभी 5,000 साल तक भी हम डिस्कस करें और सबसे महत्वपूर्ण है, राइट? आप देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो भी जाते हैं किसी देश में तो फिर वो गीता दे के आते हैं सामने वाले देश को। और फिर उन्होंने एक वीडियो में कहा भी, आपने देखा होगा तो, कि इससे बढ़कर कुछ मेरे पास देने के लिए नहीं था। देखा आपने वो वीडियो, राइट? यू कैन सी। सो मोदी जी को भी पता है कि देयर इज़ नो ग्रेटर नॉलेज दैन भगवद गीता। तो इतना पुराना नॉलेज है, बट इट इज़ टाइमलेस, इटर्नल है ना ये नॉलेज। ऐसा और कोई आपने पुस्तक देखा है जिसकी चर्चा 100 साल, 200 साल, 300 साल तक भी हो जाए, लेकिन होते ही आ रही है हज़ारों सालों से नहीं? बट वॉट एवर कृष्णा सेड 5,000 years ago, इट इज़ स्टिल बीइंग discussed, read by great philosophers, right? By great scientists, even today. Strength, तो भगवान ने 7 साल की उम्र में ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। आप गए, आपने देखा किसी ने गोवर्धन पर्वत? तो वृंदावन में आप जाएंगे तो वहाँ पे गोवर्धन पर्वत अभी भी है। हाँ, अभी छोटा हो चुका है, जब भगवान के समय में बहुत बड़ा था। छोटा अभी भी है, फिर भी अगर आप परिक्रमा करेंगे तो 21 किलोमीटर है। तो अगर पैदल चल के आप परिक्रमा करेंगे तो 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो आज भी लोग करते हैं परिक्रमा। और तो भगवान ने 7 साल की उम्र में अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पे 7 दिन के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, राइट? तो अनलिमिटेड स्ट्रेंथ। और वो छोटे से थे, तभी से वो कंस उनके पास बहुत सारे डीमंस भेजते थे उनको मारने के लिए, लेकिन भगवान उनको आसानी से मार देते थे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, भगवान धेनुकासुर का वध कर रहे हैं। धेनुकासुर और उनके जो दूसरे मित्र थे उनका वध कर रहे हैं। फेम, भगवान अनलिमिटेडली फेमस भी है, सभी जानते हैं भगवान के बारे में, सारे लोकों में, है ना? खाली यहाँ ही पृथ्वी लोक पे ही नहीं, सभी लोकों में भगवान फेमस है। रिनंसिएशन, तो हालांकि उनके पास ये सारी ऑपुलेंसेस हैं, उसके बावजूद भी भगवान कम्प्लीटली रिनाउंस्ड है। तो आप देखेंगे जैसे वो नंद महाराज जो उनके पिता हैं, उनकी चप्पल उठा करके आ रहे हैं। नंद महाराज कहते रहे, कृष्णा जा मेरा चप्पल ले आओ। तो वो चप्पल बहुत भारी होती थी, फिर भी वो कैसे तो उठा करके सर पे रख करके लेके आते थे। तो कम्प्लीटली रिनाउंस्ड है, ऐसा नहीं कि वो भगवान है, नहीं, लेकिन वो अपने पिता की सेवा कर रहे हैं। और उसी प्रकार यहाँ पे वो नीचे वाले पिक्चर में आप किनको देख रहे हैं, किसका पैर धो रहे हैं? सुदामा। हाँ, तो सुदामा भगवान के बहुत प्रिय मित्र हैं और वो ब्राह्मण है, इसलिए जैसे सुदामा आते हैं द्वारका में तो भगवान पहले उनका चरणों का अभिषेक करते हैं, राइट? वो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कैसे ब्राह्मणों को रिसीव करना चाहिए। तो हालांकि भगवान खुद भगवान है, द्वारकाधीश हैं, और सुदामा ब्राह्मण तो बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी वो सुदामा ब्राह्मण का एकदम अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं। तो कम्प्लीटली रिनाउंस्ड, ऐसा नहीं कि क्योंकि बस इनके पास इतने सारे ऑपुलेंसेस तो इसलिए उनको कोई ईगो है, अरे देखो मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसा नहीं है ना? सो इज़ कम्प्लीटली रिनाउंस्ड। और उसी प्रकार आप देखेंगे महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने क्या रोल लिया था? सारथी का, है ना, चैरियट ड्राइवर। तो खुद स्वयं भगवान है, लेकिन वो
ड्राइवर का काम कर रहे हैं, है ना, रथ को चला रहे हैं। तो अपने भक्तों के लिए वो ये सब कर लेते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं जैसे भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है। तो भगवान कहते हैं इस भगवद गीता के 10वें श्लोक 10वें चैप्टर के 41 श्लोक में, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम। So he's saying that know that all opulent, beautiful and glorious creations spring but from a spark of my splendor. तो बोले कि जितने भी आप ऑपुलेंसेस देख रहे हैं इस वर्ल्ड में, वो खाली मेरे एक स्पार्क में से निकल रहा है, राइट। तो जो भी हम देखते हैं यहाँ पर, जितने भी ऑपुलेंस, किसी के पास कुछ ऑपुलेंस, कुछ धन है, कुछ ब्यूटी है, कुछ भी है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये भगवान से ही आ रहा है। तो अभी हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे, बॉस एंड दास। हम सबको ही यहाँ पे बॉस बनना चाहता है ना। बॉस बनने का मतलब क्या है? प्रोपराइटर, हाँ, मालिक बनना चाहता है। क्यों? क्या करने मिलेगा अगर हम मालिक बने तो? या विल कंट्रोल अदर पीपल, राइट। और दास मतलब सर्वेंट। बट एक्चुअली ओरिजिनल बॉस कौन है? कृष्णा। और हम सब लिविंग एंटिटीज उनके दास है, सर्वेंट है। लेकिन एक कैसा रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सन एंड ऑल सोल्स आर हिज इटर्नल सर्वेंट्स। तो आप देखेंगे कि ये फिनोमेनन सब जगह देखा गया है कि एक लीडर होता है और उसके बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं, हाँ। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, स्कूल में एक प्रिंसिपल है, तो बच्चे सब प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, है ना। वॉट एवर ही सेज दे फॉलो, राइट। सिमिलरली आप देखेंगे कोई कंपनी में अगर CEO है, तो वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनको सैल्यूट करेंगे, उनको सेवा करेंगे, जो भी काम करेंगे, और फिर बदले में उनको क्या मिलता है? सैलरी। बिना सैलरी के कोई काम करेगा? नहीं करेगा, है ना। स्कूल में भी क्यों हम लोग प्रिंसिपल का बात मानेंगे? रिटर्न में क्या मिल रहा है? एजुकेशन मिल रहा है। और हम प्राइम मिनिस्टर को भी फॉलो कर रहे हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं? ताकि उनके से हमें फैसिलिटीज़ भी मिलती है, राइट। सोशल फैसिलिटीज़, वेलफेयर, ये सब चीज़ होती है। हम देखते हैं कि उसी प्रकार जो सारे जीव हैं वो सब सर्वेंट्स हैं, और एक मास्टर जो सभी के ऊपर है वो कौन है? स्वयं भगवान कृष्णा। ही इज़ अ सुप्रीम मास्टर। ऐसे कहानी आती है, एक व्यक्ति था जो सेवा करता था अपने गांव में किसी ज़मींदार की। तो उनको पता चला कि अरे एक दिन कोई डिस्ट्रिक्ट का मैजिस्ट्रेट कुछ तो आया है। तो जो ज़मींदार है वो उसको सैल्यूट किया, और अरे मेरा बॉस किसी और को सैल्यूट कर रहा है, तो मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए। तो फिर वो उसके पास चला गया सेवा करने। फिर उसके बाद देखा डिस्ट्रिक्ट के बाद, मैजिस्ट्रेट के बाद, वो भी अपना एकदम मालिक था एकदम, और बहुत सारे नौकर चाकर थे। उसको लगता था मेरा बॉस टॉप मोस्ट है। तो फिर एक दिन वो देखा कि कोई तो शहर से, कोई बड़े स्टेट से कोई मिनिस्टर आया था, और फिर जैसे ही मिनिस्टर आया तो फिर इसके बॉस ने सैल्यूट किया उसको। तो बोला अरे मेरे बॉस से भी कोई ऊपर है। तो फिर वो बोला भी मैं उसकी जाके सेवा करूँगा। तो फिर वो जब स्टेट का जो मिनिस्टर था, तो वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति था, तो वो ये खुश था कि देखो अभी मुझे सेवा करने का मौका मिल गया टॉप मोस्ट पर्सन का। तो फिर एक दिन वो देखा कि प्राइम मिनिस्टर आया शहर में, और फिर ये जो मेरा ये मिनिस्टर था स्टेट का, वो एकदम खड़ा हो गया और प्राइम मिनिस्टर के स्वागत में बहुत कुछ करने लगा। तो देखा अरे ये मेरे मिनिस्टर से ऊपर और कोई है। तो प्राइम मिनिस्टर की सेवा फिर करने लगा। बोला मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊँगा, वो तो टॉप मोस्ट व्यक्ति है पूरे कंट्री में, उससे बढ़ कर के और कौन है। तो प्राइम मिनिस्टर की सेवा में लग गया। फिर एक दिन देखा प्राइम मिनिस्टर के घर पे एक ब्राह्मण आया। तो जैसे ही ब्राह्मण आया तो फिर प्राइम मिनिस्टर झुक के ब्राह्मण का स्वागत किया और उनकी सेवा करने लगे। बोला अरे ये ब्राह्मण तो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर है, मैं ब्राह्मण की सेवा करूँगा। तो वो चला गया ब्राह्मण के पास। तो फिर ब्राह्मण रोज़ उठता था सुबह सुबह, और फिर पास में एक मंदिर था, मंदिर में जाता था, और मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करता था और भगवान की अर्चना करता था। बोला अरे ये ब्राह्मण से भी बढ़कर ऊपर कोई है, भगवान। तो फिर वो बोला कि मैं भगवान की सेवा करूँगा। तो हर कोई इस दुनिया में सेवा करता है ना, कोई डिनाई कर सकता है? एवरीवन इज़ सर्विंग। चाहे आप घर में रह कर के अपने माता पिता की सेवा करो, या माता पिता बच्चे की सेवा कर रहे हैं, या आप स्कूल में जाके प्रिंसिपल की सेवा करें, आप जॉब पे जा रहे हो तो आपका
एम्प्लॉयर जो है उसकी आप सेवा कर रहे हैं, या कोई नहीं है तो फिर आप कुत्ता लेके घूमेंगे जू बीच पे, उसकी सेवा करेंगे, है ना। तो सेवा तो है ही, सेवा को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई नहीं बोल सकता कि मैं किसी की सेवा नहीं करता। लेकिन ऐसे व्यक्ति की सेवा जब भी हम करेंगे जो स्वयं भगवान है, तब हमें वो संतुष्टि मिलेगी जो संतुष्टि की हम चाहते हैं, है ना। अभी वो संतुष्टि हमें नहीं मिल पाती क्योंकि हम बीच में किसको रखते हैं, या तो फैमिली को रखते हैं, या तो माता पिता को रखते हैं, या तो एम्प्लॉयर को रखते हैं, और ये सब चीज़ें जो है टेम्परेरी है ना। तो इस सबसे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी उतनी जितनी हम चाहते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को केंद्रित करके हम बाकी लोग की सेवा करें, तब हमें वो संतुष्टि मिलेगी, राइट, जिसको हम चाहते हैं। तो भगवान स्वयं भगवद्गीता में कहते हैं कि ममे वांश जीवलोक जीवभूत सनातना, और ये सारे जो जीव है ये मेरे ही अंश हैं। तो भगवान के अंश होने का मतलब क्या है? जैसे जिस प्रकार आप देखते हैं, अगर पेड़ है यहाँ पे और पेड़ को आपको उगाना है तो आप क्या करेंगे? पानी डालेंगे किधर? पेड़ के ऊपर, ब्रांचेस पे, फूल पे। फूल इतना अच्छा उग रहा है, पानी डालो फूल पे? नहीं। किस पे डालेंगे पानी? रूट्स पे, है ना। जैसे आप रूट्स पे पानी डालेंगे तो सारा जो पेड़ है नरिश हो जाएगा, सारे ब्रांचेस, फ्लावर्स, ट्विग्स, सब कुछ, राइट। सिमिलरली जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी आर ऑल्सो हैप्पी, एवरीवन अराउंड अस विल ऑल्सो बिकम हैप्पी, बिकॉज ही इज़ द रूट ऑफ एवरीवन, राइट। और उसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में हम जब भी खाते हैं तो जो हमारा खाना है वो कहाँ जाता है? पेट में। और पेट में जैसे ही जाता है तो फिर हमारे सारे अंग, सारा पूरा बॉडी नरिश हो जाता है। अगर हम गुलाब जामुन आँख में डालेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सो इफ़ वी गो टू द रूट देन ऑटोमेटिकली द होल बॉडी इज नरिश्ड, राइट। तो उसी प्रकार हम जब भगवान की सेवा करते हैं, बिकॉज वी आर हिज पार्ट एंड पार्सल, ऑटोमेटिकली वी आर ऑल्सो सेटिस्फाइड। आप लोग जब मंदिर में जाते हैं, आप लोगों को सेटिस्फैक्शन लगता है? खाली कीर्तन सुनते हैं, दर्शन करते हैं, लगता है? यू फील हैप्पी, ब्लिसफुल, है ना। क्यों? बिकॉज वो नेचुरल है आत्मा के लिए, बिकॉज ही इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, देयरफॉर ही नेचुरली फील्स हैप्पी, राइट। ऐसा लगता है घर आ गए, है ना, नेचुरली फील हैप्पी। ओके, तो अभी आप लोग को जल्दी जल्दी से कुछ डिवाइन और डिमोनियक क्वालिटीज़ बताने हैं। डिवाइन मतलब अच्छे गुण, और जो बुरे गुण हैं उनको बताना है। बताइए, 5 डिवाइन, 5 डिमोनियक एग्जाम्पल देते हैं जो भगवान के कानून के खिलाफ जाता है। दूसरा, जो ओबे करता है। तो जो एक व्यक्ति है जो अपने ही इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है कि कैसे मैं सेटिस्फाई होऊंगा, मेरा क्या भला है, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, ऐसे सोचता है। और दूसरा जो सेल्फलेस है, राइट, ही वांट्स टू सर्व गॉड एंड अदर्स। एक है आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं खुद के बलबूते पे खड़ा हुआ हूँ, है ना, ऐसे कोई सोचता है। दूसरा सोचता है कि आई एम ग्रेटफुल टू गॉड बिकॉज ही हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। एक सोचता है जस्ट डू इट, नाइकी, जस्ट डू इट, सोचो मत, कर लो, है ना, ईट ड्रिंक बी मैरी। और दूसरा सोचता है कि नहीं, ये करने से मुझे क्या हानि होगा। तो डिमोनियक कौन है? दुर्योधन, और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज। तो जो असुर और सुर, ये दोनों में यही फ़र्क होता है ना। जो सुर होता है वो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है। असुर जो होता है वो भगवान को मानता नहीं, वो सोचता है कि मैं अपने बलबूते पे, मैं अपने ही स्ट्रेंथ पे खड़ा होऊंगा, मैं ही सबको कुछ करके दिखाऊंगा, राइट। उसको लगता है उसके पावर में, उसको पूरा फेथ रहता है। और हम देखते हैं जो सुर होते हैं वो भगवान पे निर्भर रहते हैं हमेशा। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, दे वांट दैट वॉट एवर द लॉर्ड डिजायर्स दैट शुड हैपन, ओके, लाइक दैट। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन डिवाइन एंड डिमोनियक क्वालिटीज़। अभी एक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या भगवान एक लाइट है, एनर्जी? ऐसे सुना होगा आपने, भगवान तो लाइट है, ऐसे सुना है? लोग कहते हैं ब्रह्मन है, ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म है, उसमें हम लीन हो जाएंगे, ऐसे सुना है? लोग कहते हैं काफ़ी बार, उपनिषद में सुना है। तो क्या भगवान खाली लाइट है कि वो एक व्यक्ति भी है? क्या लगता है आप लोग को? व्यक्ति भी है, यस, भगवान एक व्यक्ति है।
तो भगवान को और या एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझने का 3 अलग अलग लेवल होता है। वदंती तत् तत्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म एति परमात्मा एति भगवान इति शब्दते। तो इसमें बताया गया कि एब्सोल्यूट ट्रूथ या सुप्रीम जो परम तत्व है उसको 3 फीचर में समझा जा सकता है। ब्रह्म एति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन वो है जो इम्पर्सनल लाइट है, लेकिन उससे ऊपर क्या है? भगवान को समझना उनके परमात्मा के रूप में। तो परमात्मा के रूप में भगवान सभी के हृदय में उपस्थित है। और उससे भी ऊपर क्या है? भगवान। भगवान कौन है? स्वयं भगवान अपने, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, उपस्थित हैं अपने रूप में। दैट इज टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड है। तो भगवान का टॉप मोस्ट फीचर क्या है? कि वो स्वयं एक पर्सन है, राइट? इट इज़ जस्ट लाइक अस, वो एक पर्सन है। उनके भी थॉट्स है, उनके भी फीलिंग्स है, बट हमें अंतर बहुत है। अंतर क्या है? कि हम लोग छोटे हैं, इनफाइनाइटेसिमल, बट गॉड इज इनफाइनाइट। ही हैज़ इनफाइनाइट ब्यूटी बट वी आर लिमिटेड ब्यूटी। ही हैज़ इनफाइनाइट रिचेस बट वी आर लिमिटेड रिचेस। ये फ़र्क है, बट ही इज़ ऑल्सो अ पर्सन। जैसे हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और उसके साथ बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पीछे कोई नहीं है क्या? खुद ही चल रहा है। लाइट है, खुद ही चल रहा है? नहीं, उसके पीछे एक व्यक्ति है, हाँ, बिल गेट्स जैसे, है ना। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक राष्ट्र है तो उसके पीछे भी कोई व्यक्ति है, राइट। उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, अगर वो पूरा यूनिवर्स इतना अच्छे से चल रहा है, सूरज समय पे आता है, सारे सीजन समय पे आते हैं, सब प्लैनेट्स बराबर चल रहे हैं, तो उसके पीछे कोई है कि नहीं है? हाँ, राइट। सो व्हाट इज दैट एनर्जी? दैट इज गॉड, राइट। सो गॉड इज द वन हु इज मेकिंग एवरीथिंग वर्क। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे मोबाइल है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अपने आप आया क्या इधर मोबाइल? नहीं, कोई आया और फिर उसे रखे गया रिकॉर्डिंग पे, राइट। तो ये टेबल है, ये टेबल खुद ही आया इधर? नहीं, इसे किसी ने बनाया और इधर रखा है, राइट। तो कोई भी चीज़ आप देखेंगे जो इस मटेरियल वर्ल्ड में है, जो मटेरियल चीज़ है, उस हर चीज़ के पीछे कोई एक व्यक्ति था, राइट। उसी प्रकार अगर ये पूरा जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, जो पूरा यूनिवर्स देख रहे हैं, वो चल रहा है, तो फिर वो ऐसे ही चल रहा है क्या? नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। दैट मेरे अध्यक्ष, मेरे डायरेक्शन पे ये पूरा प्रकृति चल रहा है, राइट। सो कृष्णा इज सेइंग दैट आई एम द सोर्स। ये मेरे ही डायरेक्शन में ये सब पूरा प्रकृति चल रहा है। सो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम गूढ़ भाव समन्विता। कि आई एम द सोर्स ऑफ बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। सभी मेरे से आ रहा है, भगवान गीता में कहते हैं। The supreme abode of mind is not illumined by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. तो भगवान कहते हैं कि ये सब मटेरियल वर्ल्ड तो मेरे से आ रहा है, लेकिन एक और जगत है जो है आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठा। वैकुंठा का मतलब, कुंठा का मतलब एंजाइटी, है ना, और वैकुंठा का मतलब विदाउट एंजाइटी, जहाँ पे एंजाइटी नहीं है, नो स्ट्रेस, इटर्नल लाइफ, नो बर्थ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज़, नो डेथ। तो भगवान कहते हैं कि वहाँ पे एक और जगत है जहाँ पे सन और मून की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर से ही इतनी लाइट आता है कि वो पूरा जो आध्यात्मिक जगत है उसी से इल्यूमिनेटेड है, राइट। तो वहाँ पे कोई सन और मून की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा जगत है। दैट इज़ अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दोज हु रीच इट नेवर रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवान यहाँ पे वेरी क्लियरली बता रहे हैं कि वो ही सोर्स है आध्यात्मिक जगत के भी और इस भौतिक जगत के भी, बोथ मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कृष्णा सिंह दैट आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के बैटल जब भी होने वाला था तो अर्जुन स्ट्रेस में आ गए। स्ट्रेस सुना है आप लोग ने? तो अर्जुन भी स्ट्रेस में थे। क्या स्ट्रेस था उनके सामने? क्यों स्ट्रेस हो रहा था उनको? हाँ, जिनको उनको मारना था वो सब उनके ही फैमिली के थे, उनके ही गुरु थे, उनके ही ग्रैंडफादर थे। उनको कैसे मारे? तो उनके पास सामने बहुत स्ट्रेस था। तो फिर अर्जुन ने क्या किया? स्ट्रेस था तो धनुष छोड़ दिया। हाँ, उनका जो गांडीव था वो फिसल रहा था, छूट गया। फिर क्या हुआ? तो वो सलाह ले रहे थे भगवान से, वो गाइडेंस ले रहे थे। ओके,
और फिर क्या हुआ? हाँ, भगवान ने उनको गीता का संदेश दिया। तो हमें क्या करना चाहिए जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं? गुरु को अप्रोच करना चाहिए। जैसे पहले तो भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्र के समान बात कर रहे थे एक दूसरे से, लेकिन फिर जब भी अर्जुन ने देखा कि मित्र की तरह से बात करने से कुछ हो नहीं रहा है, और उनको पता था कि उनको पूरा फेथ था कि कृष्णा मुझे गाइड कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने क्या बोला कि कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामितम धर्म समोद चेता यश्रेयशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्नम, कि मैं आपका भी शिष्य बन गया। नाउ यू गाइड मी, नाउ यू टेल मी व्हाट इज़ टू बी डन, है ना, आप मुझे बताइए, आप मुझे राह दिखाइए। तो अर्जुन ने कृष्ण को सरेंडर किया। तो अर्जुन ने जब भी कृष्ण को सरेंडर किया, देन कृष्णा एक्चुअली गेव हिम द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, एंड देन आफ्टर भगवद गीता पूरा नॉलेज मिल गया उनको, तभी फिर कृष्ण ने क्या बोला? यस, वेरी नाइस। तो भगवान ने कहा अर्जुन से, मैंने आपको अभी पूरा संदेश दे दिया, आपको अभी जो चाहिए आप करो, आपकी जो भी इच्छा आप करो। तो हम देखते हैं भगवान भी ऐसा फोर्स नहीं कर रहे किसी को। कुछ लोग ऐसे सोचते कि अरे धर्म की बातें करते, रिलीजन की बातें करते, ये सब धार्मिक लोग, उनको ऐसा फोर्स किया जाता है, ऐसा करो ऐसा करो, भगवान का माला जप करो, मंदिर में आओ, पूरा टाइम भजन करो, गीता पढ़ो, फोर्स किया। भगवान खुद फोर्स नहीं कर रहे अर्जुन को, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि आपकी जो इच्छा आप करो, राइट। तो फिर अर्जुन के माइंड में पूरा क्लैरिटी था कि उनको क्या करना है, एंड अर्जुन से दैट नाउ माई इल्यूजन इज डिस्पेल्ड, मेरा पूरा जो इल्यूजन था वो चला गया। सो ही गॉट क्लैरिटी। सिमिलरली व्हेन अर्जुन वाज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो अपना पूरा बता रहे कि उनको क्या क्या हो रहा था, उनके हाथ पैर कांप रहे थे, उनका जो माउथ था वो ड्राई हो रहा था, उनका पूरा बॉडी हिल रहा था, लिटरली ऐसा सिचुएशन था अर्जुन का। हालांकि अर्जुन एक बहुत बड़े वॉरियर थे, बहुत बड़े, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे वो, और उनके पास सारे अपने धनुष था और सब रेडी थे वो बैटल के फाइट करने के लिए। फिर भी ऐसी परिस्थिति हुई। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि अरे मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास बहुत धन है या कुछ भी, क्योंकि हम हर एक के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिसमें हम कंप्लीटली कन्फ्यूजन में हो या हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है ना। उसी तरह से अर्जुन के पास भी ऐसा ही हुआ। हालांकि वो इतने पावरफुल थे, फिर भी वो ऐसे परिस्थिति में थे कि वो समझ नहीं पाए कि मुझे क्या करना है आगे, एंड ही नीडेड गाइडेंस, right? So then he took shelter of Krishna. He surrendered to Krishna. So Arjun was a friend and devotee. Realizing that Lord Krishna is his only shelter, Arjuna prayed to be guided by him. Krishna, being the supreme Lord, is a supreme well-wisher. By aligning with Krishna's guidance, Arjuna achieved victory and happiness. तो हम देखते हैं कि अर्जुन के पास पहले खुद के प्लान थे कैसे खुश रहना है ना। उन्होंने प्लान भी बताया भगवान को, बोला कि मैं ये लोग से लड़के क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तो मैं जंगल में जा कर के रहूँ, वहाँ पे थोड़ा कुछ मांग लूँगा, लोगों से दे देंगे। ये अर्जुन का प्लान था, लेकिन वो प्लान भी सही नहीं था, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, वो ऐसे भीख मांग कर कैसे रह नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो लेकिन जब भी उन्होंने गुरु को अप्रोच किया, जो भगवान खुद कृष्ण है, यहाँ पे स्वयं गुरु बने थे अर्जुन के, तो फिर उनका सारा इल्यूजन डिस्पेल हो गया, सारा इल्यूजन चला गया। उसी प्रकार हम अपने जीवन में भी जब भी हमको कोई कन्फ्यूजन है, स्ट्रेस है, तो फिर हमें गुरु की आवश्यकता है जो हमें गाइड कर सके, है ना। वो गुरु हमें आध्यात्मिक राह पे अगर लेके जाएंगे तो फिर हमारा जितना भी कन्फ्यूजन है, इवन मटेरियल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड ऑटोमेटिकली, राइट। सो लॉर्ड कृष्णा टोल्ड अर्जुना टू सरेंडर अनटू हिम ओनली, बाय डूइंग सो वन कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग। तो भगवान कृष्णा बाद में अंत में गीता में कहते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, कि मेरे शरण में आओ, राइट, एंड नो वन एल्स। सो कृष्णा इज ऑल्सो टेलिंग अर्जुन दैट यू सरेंडर टू मी, एंड देन अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि आपके सारे जो भी पाप के रिएक्शंस है सब कुछ खत्म हो जाएंगे और आप डरो मत, राइट। सो कृष्णा इज टेलिंग वेरी ओपनली टू अर्जुन दैट यू सरेंडर टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर सिंफुल रिएक्शंस।
तो हम देखते हैं जब भी पूरा गीता का उन्होंने संदेश सुना तो अर्जुन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पहले तो उनका बॉडी शेक कर रहा था, मुंह सूख रहा था, उनका गांडीव गिर रहा था, है ना। और जब भी सुन लिया पूरा गीता, उसके बाद क्या हुआ, अर्जुन वॉज बोल्ड, है ना, वो एकदम कॉन्फिडेंट थे और वो एकदम अच्छी तरह से युद्ध में लड़े और फिर वो विक्टोरियस भी हुए, है ना। सो इसी प्रकार जब भी हम गीता का संदेश सुनेंगे तो फिर हम भी विक्टोरियस होंगे अपने लाइफ में, राइट। वी विल ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल, राइट, जस्ट लाइक अर्जुना। एंड नो मैटर हाउ डिफिकल्ट सिचुएशंस देयर मे बी इन आवर लाइफ, वी विल नो हाउ टू नेविगेट थ्रू इट। हमें पता रहेगा कि कैसे इन सब से गुजरना है ना। तो वो शक्ति भी मिलेगा, उनका सामना भी करने का समय समझ आएगा कि हमें कैसे करना है, राइट। सो दैट इज़ वाई भगवद गीता इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट फॉर अर्जुना। एक्चुअली अर्जुन तो एक खाली मीडियम थे जिनके थ्रू हम सबको भगवान कृष्ण ये संदेश देना चाहते थे, राइट। तो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भगवद गीता का अध्ययन करें, राइट, रोज। तो फिर अंत में संजय ये श्लोक कहते हैं गीता में, क्या कहते हैं वो, आप सब लोग उच्चारण करेंगे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। Sanjay said, wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, morality. That is my opinion. तो ये संजय कह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे भी कृष्ण है भगवान और जहाँ पे भी अर्जुन है वहाँ पे ये चार चीज़ होंगी। क्या? ऑपुलेंस, विक्ट्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एंड मोरालिटी। ये चारों चीज़ें वहाँ पे उपस्थित होंगी। तो इसी प्रकार हमें भगवान कृष्ण को अपने जीवन में हमारे साथ रखना है। उसका मतलब क्या, जो भगवान के आदेश हैं गीता में वो हमें उनका पालन करना है और फिर ये चारों चीज़ें हमें मिलेंगी। तो हम देखते हैं कि युद्ध में तो 5 पांडव थे लेकिन कौरव कितने थे, 100। लेकिन क्या फ़र्क था, क्यों पांडव जीते? क्योंकि भगवान कृष्ण उन्होंने धर्म का पालन किया और स्वयं भगवान कृष्ण उनके साथ थे। तो उसी प्रकार जो भी अर्जुन के फॉलोअर बनेंगे तो वो भी सक्सेसफुल होंगे। सो लॉर्ड कृष्णा इज भक्तवत्सल। तो अब देखेंगे जब भी द्रौपदी का वो वस्त्र हरण कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ, भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे थे और फिर वहाँ पे उनकी एक प्रिंसेस उनको खिला रहे थे, उनको प्लेट में परोस रहे थे खाना। लेकिन फिर अचानक से भगवान उठे, उन्होंने क्या हुआ, नहीं मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे अभी जाना होगा। तुरंत वहाँ से गए, द्वारका से कहाँ पहुँचे, सीधा हस्तिनापुर। वहाँ पे कौन था, वहाँ पे द्रौपदी उनको पुकार रहे थे। तो वहाँ पे इमीडिएटली जैसे ही प्रेयर द्रौपदी ने किया तो वैसे वहाँ पे भगवान उपस्थित हो गए और फिर उन्होंने अनलिमिटेड सारी दिया, है ना, उनको बचा लिया। तो जैसे हमारी प्रार्थना भगवान के पास जाती है तो फिर भगवान से हमें ये मर्सी मिलता है ना, ब्लेसिंग्स कम डाउन, प्रेयर्स गो अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन। अब ये धर्म हम क्विकली करेंगे। तो धर्म का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो स्वाभाविक है हमारे लिए, हमारा नेचर है ना। तो जैसे हम देखते हैं एवरी लिविंग बीइंग, ये हमने पहले भी चर्चा किया, सब कोई सेवा करना चाहता है, कोई सेवा से फ्री नहीं है। जहाँ पे एक वेटर सर्व कर रहा है, यहाँ पे एक टीचर अपने स्टूडेंट को सर्व कर रही है, यहाँ पे एक माँ अपने बच्चे को सर्व कर रही है, यहाँ पे एक छोटी लड़की एक अपने बिल्ली को सर्व कर रही है। तो सेवा तो हर कोई कर रहा है ना, कोई बोल नहीं सकता कि मैं सर्व नहीं कर रहा किसी को भी। क्यों कोई सेवा करता है? क्योंकि ये सेवा करना मनुष्य का धर्म है। धर्म मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप अलग नहीं कर सकते। ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मनुष्य वो सेवा नहीं करेगा, अलग नहीं हो सकता। सेवा धर्म है मनुष्य का, किसी ना किसी की तो सेवा करेगा ही। बट ये सब सर्विसेज जो हैं, जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए, ये सब मृत्यु के साथ ख़त्म हो जाती है। एवरी लिविंग बीइंग लव्स समवन, है ना। हम सभी को कोई ना कोई होता है जिससे हम प्रेम करते हैं। यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। बट रिलेशनशिप्स एंड लव इन द मटेरियल वर्ल्ड इज़ टेम्पररी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी रिलेशनशिप है, यहाँ पे जो भी लव है, वो सब टेम्पररी है, कुछ समय रहेगा और फिर ख़त्म,
राइट। और वो भी बहुत अनकंडीशनल नहीं है, कंडीशनड रहता है बहुत, कि मैं इस प्रकृति से क्यों प्रेम करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मिलने वाला है रिटर्न में, है ना। ऐसा नहीं कि कोई अनकंडीशनली आपसे प्रेम करता है, बोलेगा आप जो कहो हम वही करेंगे, है ना। ऐसा होता नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि वो खाली आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ पॉसिबल है, अनकंडीशनल लव। सो वेयर शुड वी रिपोज आवर लव, तो हमें ये कहाँ पे अपने प्रेम को रखना चाहिए, तो वो भगवान के प्रति होना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो शक्कर है उसका धर्म क्या है कि वो मीठा होता है ना, और नमक सॉल्टी होता है, उसका धर्म है, उसको अलग नहीं कर सकते। आप बोल नहीं सकते कि शक्कर मीठा नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम देखते हैं जो बर्फ़ होती है वो सॉलिड होता है, ठंडा होता है, अलग कर सकते हैं उसको? नहीं। और जो पानी है वो लिक्विड होता है, राइट, उसका धर्म है वो। उसी प्रकार भगवान की सेवा करना ये हर एक जीव का धर्म है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। आप ट्राई कर सकते हैं कि हम और लोगों की यहाँ चीज़ों की सेवा करें, लेकिन वो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं देगा जितना सेटिस्फैक्शन हमें भगवान की सेवा करने से होगा। एंड वो जो सेवा है और जो प्यार है, वो लव है, वो अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल एंड अनमोटिवेटेड, राइट। तो ये आध्यात्मिक जगत में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कैसे वो लव अनकंडीशनल है, अनमोटिवेटेड है ना। तो भगवान जो है इटर्नल है और लिविंग एंटिटी है वो भी इटर्नल है, और इन हम दोनों के बीच में जो लव है वो भी रिलेशनशिप है, वो भी इटर्नल है। द इटर्नल लव इन सर्विस टू गॉड इज कॉल्ड सनातन धर्म। सनातन का मतलब क्या होता है? इटर्नल। इटर्नल मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति कभी एक ऐसी बीमारी होती है एमनेशिया करके, तो उसमें वो भूल जाता है सब कुछ, माता पिता कौन है भूल जाता है, खुद का नाम क्या है वो भूल जाता है, कहाँ रहता है भूल जाता है, फ़ोन नंबर क्या है भूल जाता है। उसी प्रकार हमें भी ये बीमारी है कि हम भूल गए हैं कि हम भगवान के अंश हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। So just as a man suffering from amnesia forgets his parents and relatives, we have forgotten our love and service to God. तो अभी क्या हो रहा है कि हमने हमारा जो लव है और हमारा जो माइंड है वो किसके पीछे किसको बीच में रखता है? अपने स्पाउस को, फैमिली को, मनी को, वर्क को। कोई बहुत सारे वर्कaholics होते हैं, उनके लिए पूरा काम करना ही ज़िंदगी है। सुबह जाएंगे, सुबह को 7-8 बजे निकलेंगे, रात को आएंगे 8-10 बजे, और उनको बहुत काम करके बहुत अच्छा लगता है, मैंने कुछ कर दिखाया, है ना, ऐसे उसको वर्कaholic बोलते हैं। तो उनके लिए उनका पूरा जीवन ही सेंटर में क्या है? काम, और कुछ है ही नहीं उनकी ज़िंदगी में। ऐसे कुछ लोग के लिए पोजेशंस, बहुत सारी चीज़ें, वस्तुएं वो लोग खरीदते रहते हैं, गाड़ी लिया, ये लिया, वो लिया, मोबाइल लिया, और उनके लिए ये सब चीज़ें ही उनका सेंटर है लाइफ का। ये मिल गया बहुत हो गया, उनको ऐसे लगता है। और प्लेजर सेंटर्डनेस, उसके बाद पेट, कोई अपने पेट्स के पीछे दीवाना होता है, तो उस पेट्स के आजू बाजू में उसका सब पूरा ज़िंदगी घूम रहा होता है। या फ्रेंड एंडमी सेंटर्डनेस, जैसे हम देखते हैं कि दुर्योधन, वो उसके सेंटर में कौन था? युधिष्ठिर। एनमी सेंटर्डनेस, तो पूरा टाइम युधिष्ठिर को कैसे और पांडवों को कैसे मारना वही सोचते रहता था, है ना। तो कभी ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होना चाहिए? वी शुड बी हैविंग कृष्णा और गॉड इन आवर सेंटर ऑफ लाइव्स। हाँ, तो अभी ये लास्ट सेक्शन है, क्विकली हम लोग एक पोएम है, इसको हम पढ़ेंगे। सो वी आर नॉट गॉड्स बट वी आर गॉड्स। क्या फ़र्क है कि हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं, है ना। आई एम अ टाइनी जीवा, नॉट द अल्टीमेट गॉड, बट अ टाइनी पार्ट एंड पार्सल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा था कि मैं एक छोटा सा जीव हूँ और भगवान का अंश हूँ, servant of Lord, leaving Lord's company, forced to be born in pain, in the world filled with agony again and again. तो भगवान का मैंने कंपनी छोड़ करके मैं इस जगत में आ गया जहाँ पे मुझे बार बार पेन से गुजरना पड़ रहा है। Krishna is my Lord, the source of all existence. His form is imperishable, full of 6 opulences. भगवान कृष्ण मेरे लॉर्ड हैं। He pays a visit to this world out of his own sweet will to please and protect his devotees and punish the evil. तो क्यों आते हैं वो बताया। I am only Brahman, but Krishna is Parabrahman. My power is limited. His potencies are unlimited.
I can make a swimming pool, God creates oceans, I can fly a rocket, but Lord floats huge planets. ये फ़र्क है भगवान में हम में. I can invent a dome light, but God creates moonlight. We make ordinary dolls, but the Lord made us all. Lord is the actual doer, I am just an imitator. Lord is omnipresent, omnipotent, and omniscient. Who deserves everyone's love and humble service? I am a tiny jiva cast in oceanic material world. Lord is the greatest of all. Let us accept this fact at heart. We are His tiny servants. Let's realize and serve Him with joy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो हमने आज क्या डिस्कस किया? पहले अट्रैक्शन प्रिंसिपल से चालू किया, जिसमें वी डिस्कस्ड हाउ एवरीवन इज अट्रैक्टेड. अट्रैक्शन लीड्स टू लव एंड लीड्स टू हैप्पीनेस. सो फिर हमने डिस्कस किया लेकिन भगवान जो है ही इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल ऑपुलेंसेस, सो वी शुड बी अट्रैक्टेड. इट इज़ नेचुरल फॉर द लिविंग एंटिटी टू बी अट्रैक्टेड टू हिम. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम लोग क्यों नहीं आकर्षित होते भगवान से? Why are we not getting attracted to the Lord? We are envious. Okay, yes, that is one reason. And our heart is impure. हमारा जो हार्ट है अभी उसमें इतना सारा कचरा भरा हुआ है, कोल के जैसा काला है, इतना काला है हमारा हार्ट. तो जब भी हम उसको धोएंगे सर्फ एक्सेल से, तो क्या है वो सर्फ एक्सेल? यस, चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So when we chant like that, then all that impurity that is there within the heart will be washed away. नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साधे कबुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय. जो कृष्ण के प्रति भक्ति है वो हमारे हृदय में ऑलरेडी है. ऐसा नहीं कि बाहर से लाना है, वो ऑलरेडी है, लेकिन ये सब कचरे से भरा हुआ है इसलिए वो कवर हो गया है. लेकिन जैसे ही हम ये श्रवण कीर्तन करते हैं तो ये सारा जो कचरा है वो मिटने लगता है. और जैसे ही वो मिटता है तो जो नेचुरल हमारे अंदर भगवान के प्रति आकर्षण है, भक्ति है, वो बाहर आ जाएगी ऑटोमेटिकली. कुछ और करने का प्रयास करने का ज़रूरत नहीं है. तो फिर इसलिए हमें बहुत अच्छे से ध्यान से ये भगवान के नामों का जप करना चाहिए, है ना. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ऑटोमेटिकली वी विल डेवलप दैट अट्रैक्शन फॉर द लॉर्ड. इट इज़ ऑलरेडी देयर विद इन आवर हार्ट. फिर हमने डिस्कस किया कि बॉस और दास, राइट. कृष्णा इज एक्चुअली द मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स, राइट. एंड द लिविंग एंटिटी जीवा इज पार्ट एंड पार्सल. And God is person or is impersonal light? What is He? God is person in the topmost understanding. Yes, impersonal light is there, then Paramatma, then Bhagavan. That He is a person. है ना. तो जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं, हमारे रिश्तेदार मित्रों के साथ हम लोग रिलेशनशिप रखते हैं, वैसे भगवान के साथ भी रिलेशनशिप हमारा है ना. क्योंकि वो भी एक व्यक्ति हैं. हमारा यूनिक रिलेशनशिप है भगवान के साथ, राइट. लेकिन अभी हमारा स्टेज ऐसा है कि हम वो पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते. तो ग्रेजुअली हम जब भी हमारा शुद्धिकरण होगा तो फिर वी बी एबल टू अंडरस्टैंड गॉड. और धर्म क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? सेवा, राइट, सर्विस, है ना. जिस प्रकार शक्कर मीठा है, सॉल्ट नमकीन है, उसी प्रकार जीव का जो धर्म है वो है सेवा. और सेवा हम किसकी करते हैं? लोगों की करेंगे हमारे यहाँ पे तो फिर वो टेम्परेरी रहेगा. But if we serve the Supreme Lord, then we will get complete satisfaction, right? So that is eternal Sanatana Dharma of the soul. That is to love and serve God. And we are not gods, but we are gods. Right? बहुत अच्छा पोएम है, उसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स ये कैसे मैन ने डोम लाइट बनाया लेकिन भगवान ने मून लाइट बनाया. तो मैन ने रॉकेट बनाया, स्पेसशिप, सैटेलाइट, लेकिन भगवान ने तो अनगिनत सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स बनाए और सब फ्लोट हो रहे एयर में. Okay, so thank you all very much. Hare Krishna.